दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाल किले और उससे जुड़ी बातों के बारे में? लाल किले के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लाल किला, जिसे शाही किला, किला ए मुबारक और दारुल सल्तनत ए शाहजहानी भी कहा जाता है, दिल्ली का वह नायाब शाहकार है जो न सिर्फ मुगल सल्तनत की शान और शौकत का जिंदा सबूत है, बल्कि इस्लामी फन तामीर, तहजीब, रिवायत और सियासत का आईना भी है। ये किला आलम इस्लाम की उन बेमिसाल तामीरी इबारतों में शुमार होता है जो आज भी इंसान की निगाहों को हैरत में डाल देती हैं। इस किले की बुनियाद बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने 1638 ईस्वी में रखवाई, जब उन्होंने अपनी सल्तनत की राजधानी आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का इरादा किया, और 1648 ईस्वी में इसका काम मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि इस किले की तामीर में तकरीबन 10 साल लगे और उस दौर के हजारों मजदूर, फनकार, उस्ताद शिल्पकार और नक्काश इसमें शामिल रहे। इस किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से तामीर की गईं, जिनकी ऊंचाई तकरीबन 33 मीटर है, और जगह जगह संगमरमर, नफीस जड़ी बूटियों से बनी तस्वीरें, कुरानी आयतों की नक्काशी और फारसी शेर व शायरी की हिकायतें इस बात का गवाह हैं कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इस्लामी हुकूमत की एक रूहानी निशानी है। किले के अंदर दरबार आम है, जहां बादशाह अवाम से मिलता था और उनके मसाइल सुनकर इंसाफ फरमाता था, जबकि दरबार खास वह जगह थी जहां अमीर व उमरा, वजीर व मशावर और सल्तनत के बड़े बड़े उम्दा लोग शरीक होते थे और अहम फैसले लिए जाते थे। दरबार खास में संगे मरमर से बनी तख्त गाह थी, जिसे तख्त ताउस कहा जाता था, और वह अपने हुस्न व जीवरात की चमक से जहान को हैरत में डाल देता था। कहा जाता है कि उस तख्त पर हीरे, जवाहरात, मोती और सोने चांदी का इतना इस्तेमाल किया गया था कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। मगर अफसोस कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर हमला किया और वह तख्त लूटकर ईरान ले गया। लाल किले के अंदर नहर बिहिश्त है, जो यकीनन जन्नती नहर की मिसाल पेश करती थी। यह नहर यमुना नदी से पानी लाकर किले के बांगों और महलों से गुजरती थी, और इस पर बने छोटे छोटे पुल, संगे मरमर की नक्काशी और झरोखे इस बात का एहसास कराते थे कि जैसे इंसान जन्नत की सरजमीन में सैर कर रहा हो। इसी नहर के किनारे बनी हवेलियों में शाही खानदान रहते थे। रानियों के लिए जनाना महल था, वहां पर्देदारी का इंतजाम किया जाता था और गुलामान व खाविंदगान की हाजिरी रहती थी। इसके अलावा हमाम था, जहां शाही खानदान इस्लामी तरीके से गुस्ल करता और आराम फरमाता। हमाम की दीवारों पर नफीस फारसी नक्काशी और रंगीन कांच की सजावट इस्लामी फन तामीर की बुलंदी बयान करती है। लाल किले में मोती मस्जिद भी है, जिसे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया। यह छोटी सी मस्जिद मगर संगे मरमर से बनी और बड़ी नफासत वाली है, जिसमें आज भी नमाज अदा की जाती है और जहां की रूहानियत दिलों को सुकून देती है। किले के बागात 4 बाग अंदाज में बने, जो फारसी और इस्लामी तामीरी नक्शे की बेमिसाल मिसाल है, जिनमें बहते पानी की धाराएं, फलदार दरख्त और फूलों की क्यारियां ऐसी जन्नती बहार पैदा करती थीं कि देखकर हर कोई दीवाना हो जाए। लाल किले में हर साल इस्लामी ईद, बकर ईद और दूसरे शाही त्योहार बड़े शान और शौकत से मनाए जाते थे। यहाँ शाही जुलूस निकलते, अवाम को इनामात दिए जाते और हर तरफ इत्र, ऊद और गुलाब की खुशबू महकती रहती थी। इस किले ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मुगल सल्तनत की ताकत और कमजोरी दोनों के गवाह बना। नादिर शाह का हमला, अहमद शाह अब्दाली का हमला और बाद में अंग्रेजों का कब्जा, सब ने इस किले की शान को चोट पहुंचाई। मगर असली जख्म 1957 ईस्वी की गदर आजादी में लगे, जब बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने यहीं से गिरफ्तार किया और मुल्क की आखिरी बादशाहत उनसे छीन ली। उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया और वहीं गरीबाना हालात में उनकी वफात हुई। लाल किले के अंदर आज भी उनकी यादें मौजूद हैं, जो इंसान के दिल को गमगीन कर देती हैं। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे भी यहीं चलाए गए, जिनका नाम रेड फोर्ट ट्रायल्स से मशहूर हुआ और जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद में एक नया जज्बा पैदा किया। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो कौमी परचम पहली बार इसी लाल किले पर लहराया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौम को खिताब किया।
तब से हर साल वजीर आजम इस किले पर तिरंगा लहराते हैं और मुल्क से खिताब करते हैं। यह किला अब सिर्फ एक तामीरी शाहकार नहीं बल्कि आलमी विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है और दुनिया भर से लोग इसकी जियारत करने आते हैं। यह किला इस बात का गवाह है कि कैसे इस्लामी सल्तनत ने हिंदुस्तान को तहजीब, रिवायत, फन तामीर, इंसाफ और शाही ज़ौक़ से सरफराज किया। इसकी हर ईंट और हर नक्काशी इस्लामी हुकूमत की अजमत बयान करती है और आज भी जब कोई मुसलमान या हिंदुस्तानी इसे देखता है तो उसके दिल में शौक, मोहब्बत और अजमत का एहसास पैदा होता है। लाल किला दरअसल सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी तारीख किन बुलंदियों से गुजरी है और किन कुर्बानियों के बाद आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। यही वजह है कि यह किला आज भी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम और आलमी इंसानियत के लिए इज्जत, रूहानियत और सियासी अहमियत रखता है।